भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909 भारत परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय लॉर्ड मिंटो द्वितीय तत्कालीन वायसराय एवं जॉन मार्ले इंग्लैंड में भारत सचिव के पद पर कार्यरत थे। वास्तव में इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल इंग्लैंड में तत्कालीन भारत सचिव जॉन मार्ले से मिला तथा उन्हें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को रखा, परंतु इनकी इस मांग पर कोई विचार नहीं किया गया। बाद में मांगे भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय के सम्मुख रखी गई, जिन्होंने इन मांगों को मान लिया। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं: केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के आकार में वृद्धि की गई। केंद्रीय परिषद की संख्या को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। प्रांतीय विधान परिषदों में संख्या एक समान नहीं थी। केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, लेकिन प्रांतीय परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों के बहुमत की अनुमति थी। विधान परिषद के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया को भी शुरू किया गया। इस अधिनियम से केंद्रीय और प्रांतीय स्तर में विधान परिषद के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया गया, जैसे बजट में पूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकल्प रखना आदि, परंतु वायसराय उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं था। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। इस अधिनियम में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए केवल मुस्लिम मतदाता ही मतदान कर सकता था। मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय और प्रांतीय परिषद में अधिक प्रतिनिधियों को भेजने की व्यवस्था की गई। मुस्लिम व्यक्तियों के लिए वोट डालने के लिए आय की योग्यता भी हिंदुओं से कम रखी गई। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की। इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसमें प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी किया गया। इसके बाद आया भारत शासन अधिनियम 1919।